रामचरितमानस के सुंदर कांड में भैया भक्त राज विभीषण जी पूरे आध्यात्मिक जगत में या तो भक्तराज प्रहलाद जी या भक्तराज विभीषण जी। ओ जो तुम दरस हटी करी मोई दिन ना, और हनुमान जी सोचते साधित होए न कारज हानि, रामायुध अंकित ग्रह। ऐसे परमात्मा के वो भक्त जिन्होंने ब्रह्मा जी को निवेदन किया, मुझे भक्ति का वरदान दो, मुझे भक्ति का वरदान। यही तो लंकी ने कहा था ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। और इसीलिए कहा कि जब राम नहीं ब्रह्म बड़ दिन्ना, चलो तो बिरंची कहा मोई चिन्ना। आपने बहुत पढ़ा है, आपने बहुत सुना है, आपने जीवन में भी उतारा है, आपकी चित्त शुद्धि हो गई है। अब उस चित्त शुद्धि को सोने में सुहागा, और कैसे चित्त अच्छा हो, और कैसे मन निर्मल हो, कैसे भक्ति बढ़े, कैसे सेवा बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी कृपा करके तुलसी के बेटे तुलसी जी ने हमारे लिए राम कथा की रचना की। ये प्रेम की चिट्ठी है, भक्ति की, ये सेवा की, कर्मयोग की, ये नवदा भक्ति की चिट्ठी, ये अनुसूया माता के पातिव्रत धर्म की शिक्षा की चिट्ठी। राम कथा कलिमल भवतारिणी, जीवन सफल बनाए चलो सब राम कथा सुनाए, चलो सब रामायण सुनाए। और रामायण में जब सुनने के लिए जाते हैं तो सुंदर कांड में एक प्रसंग आता है। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान के चरण में दंडवत करते हैं, आंखों में आंसू है। प्रभु अब विलंब कहीं कारण कीजिए, प्रभु अब सीता माता के पास जल्दी चलना है, और अब विलंब कहीं कारण कीजिए। मैं इस अर्धाली पे ठहर गया। कई बार इतना विलंब हो जाता है। आज ही सुबह मन में आ रहा था, काबर साजब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। वर्षा बाद में आई, फसल सूख गई। अनुभव तब आया जब ना आंखों की दृष्टि रही, न कान के पर्दे ठीक रहे, गर्दन भी हिलने लगी कि महाराज अब कुछ करे, और शक्ति नहीं शरीर में। अभी परसों ही 40 साल के भैया आए थे, कहते बाबू जी बहुत शर्मिंदा है, हम बहुत पश्चाताप। मैंने कहा क्यों पश्चाताप में? आप आए हैं नारायण सेवा में, आपके चरणों की धूलि से जगह पवित्र। बोले बाबूजी हम बहुत दुखी हैं, हमारे पिताजी ने 2 साल से मैं कहा बेटा नारायण सेवा में ले चलो, मुझे वहाँ 50 बच्चे को ऑपरेशन कराना है, मुझे ले चलो। मैंने कहा कल चलेंगे, 15 दिन बाद चलेंगे, 1 महीने बाद चलेंगे। और बाबूजी हमारे पिताजी नहीं रहे, 1.5 महीने पहले उन्होंने अंतिम श्वास ली, और जब वो अंतिम श्वास ले रहे तो हम पछता रहे थे, हमारे पिताजी की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। बहुत बड़ा कोई उन्होंने मांग नहीं की थी लाला, लेकिन आपका विलंब हो गया। बहुत बड़ा कुछ काम नहीं था महाराज। कहां कहां ब्याह शादी में चले जाते हैं, कितनी दूरी दूरी पिकनिक के लिए चले जाते हैं। महाराज कहोगे हम ले जाके आए, ठंड तो बहुत पड़ी, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, बहुत जीव घबराने लगा। अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। लद्दाख हमारे भारत माता का एक मान क्षेत्र, ले लद्दाख जाना चाहिए। लेकिन आपके पिताश्री जी ने जो कहा
आपकी माता जी ने कहा बेटा मेरा एक ही सपना है, मुझे नारायण से चलना है जो टीवी पे मैं देखा करती हूँ। आप उनके सपने को विलंब क्यों पछता रहे हो? क्यों नहीं उनके सपने को जागृत अवस्था में बदल देते हो?